हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। परावर्तन का हम पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। परावर्तन में दर्पण हमने पढ़ लिया, दर्पण से हमने किरण आरेख बनाना सीख लिया, उसके डेरिवेशंस हमने कर लिए, न्यूमेरिकल्स कर लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपवर्तन की। ठीक है, तो परावर्तन में क्या होता था कि जो तल होता था हमारा, जहां पर किरणें पड़ती थी, वह अपारदर्शी होता था। अपवर्तन में क्या होता है कि वो जो तल है वो अपारदर्शी ना होकर, सॉरी, पारदर्शी होता है। वो तल अपारदर्शी ना होकर पारदर्शी होता है। तो इसके लिए हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि जब प्रकाश, पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखेंगे जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए किस टाइप से ये है। ठीक है, ये है, इसका नाम दे देंगे पृथक्कारी तल। पृथक्कारी तल हम इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये है दो माध्यमों के बीच में बनी हुई है। ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब, और ये इसको जाना ऐसे चाहिए लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से जाएगी। तो ये है अपवर्तित किरण, वहां परावर्तित होती थी, ये है अपवर्तित किरण। ठीक है, ये जो एंगल है ये होगा आपतन कोण, ये जो एंगल आर है ये होगा अपवर्तन कोण। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए एक बार। लिख लिया आपने ये सब कुछ? परावर्तन की जैसे ही है, बस इसमें क्या होता है, इधर अपनी दिशा में ही ना बनकर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो अब हम लिखेंगे अपवर्तन के नियम। हेडिंग डाल दीजिए अपवर्तन के नियम। पहला नियम देखिए, पहला नियम समझा देती हूँ पहले। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए, आपतित किरण
कॉमा अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। फिर उतारना साइन आई अपन साइन आर बराबर म्यू, यहां लिखोगे इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए अब इसमें आपको एक चीज बताते हैं, नोट डाल के लिखना उसको, ठीक है। लिखे इसको। देखो पहली चीज, दो माध्यम होते हैं, सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम बहुत हैवी ट्रैफिक कि खाली सड़क है और उसमें बहुत सारी गाड़ियां एक साथ चल रही है तो सघन माध्यम, और यदि बहुत कम गाड़ियां चल रही है तो विरल माध्यम, ठीक है। अब मैं पहला केस ले लेती हूं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। देखिए सघन माध्यम से अभिलंब से टकराई, इसको जाना ऐसे चाहिए, सघन से विरल में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस कंडीशन में एंगल आई इज लेस देन एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। पहले इसको लिखिए, बनाइए इसको। क्या लिखेंगे? पहला अभिलंब से ये दूर हटेगी, दूसरा अपवर्तित किरण का वेग बढ़ जाएगा, अपवर्तित किरण का वेग बढ़ जाएगा, लिख लीजिए। और दूसरा केस, विरल माध्यम सघन माध्यम, तो ये विरल माध्यम से जा रही है, ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये अभिलंब के पास आ जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो एंगल आई है और ये आर, एंगल आई बड़ा होगा आर से, इसके अंदर दो चीज होगी, अभिलंब के पास आएगी और सेकंड वेग कम हो जाएगा।
आज तो बहुत ज़्यादा लिखने का है, समझने का तो है ही है, लेकिन लिखने का आज बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड को थोड़ा सा फास्ट कीजिए। अगला लिखिए प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। एग्जाम में घटनाएं पूछी जाती है, एग्जाम में अपवर्तनांक, अपवर्तन के नियम, ये तो बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको नॉलेज देने के लिए बताए हैं, लेकिन हाँ पूछ लिया स्नेल का नियम क्या है, ठीक है, 1 नंबर में। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं जरूर पूछी जाती हैं, क्योंकि इसमें अपवर्तन की अलग घटना है, परावर्तन की अलग घटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अलग घटना है, प्रकाश के प्रकीर्णन की अलग घटनाएं हैं। तो क्या जैसे ही हम चारों घटनाओं को पढ़ते हैं तो हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये किस घटना की वजह से हुआ है, ये किस कारण हुआ है, इसका आंसर कैसे लिखना है। तो एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाता है। तो पहली घटना लिखिए, तारों का टिमटिमाना। हेडिंग ही डालो क्योंकि मैं इसके अंदर लिखवाऊंगी। तारों का टिमटिमाना। इसके अंदर लिखिए तारों का हमसे बहुत दूर होने के कारण, तारों का हमसे बहुत दूर होने के कारण उनका प्रतिबिंब हमारी आंख की रेटिना पर बिंदुवत बनता है। जब प्रकाश तारों से हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तारों से हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तब उस प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों का सामना करना पड़ता है, विभिन्न परतों का सामना करना पड़ता है। ये परतें भिन्न भिन्न अपवर्तनांक की होती है तथा इनसे प्रकाश का अपवर्तन भी भिन्न भिन्न तरीके से होता है। अतः जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, अतः जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो अपवर्तन की वजह से या अपवर्तन के कारण, या फिर ये लिख सकते हैं विभिन्न परतों के अपवर्तन के कारण हमें तारों का प्रतिबिंब टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बहुत ही इजी व छोटी लैंग्वेज में मैं लिखवा रही हूँ इसको, ठीक है ना। अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि एक एक दो दो नंबर के ही पूछे जाते हैं, तो इतना नहीं भरना है उसके अंदर।
दूसरी है सूर्योदय व सूर्यास्त। सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पहले, सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है। इसका कारण वायुमंडल से सूर्य की किरणों का अपवर्तन है। पृथ्वी की सतह के निकट वायुमंडल की सतहों का घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊपरी सतहों का घनत्व कम होता जाता है। अतः हमें सूर्य वास्तविक रूप में दिखाई न देकर आभासी स्थिति के रूप में दिखाई देता है। इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे। क्षितिज सूर्य होता है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सूर्य बनाया मैंने, ठीक है। तो ये ऐसे होना चाहिए, ये वास्तविक है, लेकिन हमें दिखाई यहाँ वाला देता है। आभासी कर लो आप भी कारीगरी। लिखो थर्ड, द्रव से भरे पात्र के पैंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। देखते हैं ना, पानी की सतह पूरी भरी हुई है, पानी का जो गिलास है या बाल्टी है, लेकिन वो ऊपर उठी हुई हमें सतह दिखाई देती है। ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। तो लिखिए, द्रव से भरे पात्र को ऊपर से देखने पर पात्र का पैंदा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके अंदर हमें ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, इसके अंदर तो हमें कम कम थ्योरी ही लिखनी है, ज्यादा थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फोर्थ लिखिए, किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना।
किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। तो लिखिए, प्रकाश की यह घटना भी अपवर्तन के कारण ही होती है। प्रकाश की यह घटना भी अपवर्तन के कारण ही होती है। क्योंकि जब प्रकाश की किरणें पानी से होकर हमारे नेत्र की ओर आती हैं, तब वास्तविकता में वे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, जिससे वे अभिलंब से दूर हट जाती हैं, जिससे वे अभिलंब से दूर हट जाती हैं और हमें छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगली हेडिंग, ये जो अभी मैं करा रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो है आपके प्रैक्टिकल में भी रोल है। ये आपका माइनर एक्सपेरिमेंट है। किसी कांच की पट्टिका के द्वारा अपवर्तन, हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए, ये है कांच की पट्टिका, ये कैसी माध्यम हुई? सघन। ये कैसा हुआ? विरल। ये कैसा हुआ? विरल। ठीक है, ए बी आपतित किरण, एम डैश अभिलंब। जाना कैसे है इसको? इस टाइप से। ठीक है, लेकिन विरल से सघन में जा रही है, अभिलंब के पास, विरल से सघन में आ रही है, अभिलंब के पास आ जाएगी इस टाइप से। ये क्या है? अपवर्तित किरण, बी सी। बी सी क्या है? अपवर्तित किरण। एन डैश अभिलंब। किरण कैसे जानी चाहिए? ऐसे जानी चाहिए ना, ऐसे। ठीक है, अब बनाओ इसको। ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये देखो बिल्कुल एकदम इसके समांतर जाएगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, ये इसके समांतर नहीं होती है। ये तो मैंने बताया कि ये ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये जाएगी कैसे? ऐसे। और जब ऊपर से आप इसको बढ़ाओगे बिल्कुल पूरे तरीके से, इस पूरी रेखा को जब आप बढ़ाओगे, तब आप ये देखोगे कि ये जो दोनों है बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होती है। तो ये सी डी, ए बी कौन सी? आपतित किरण, बी सी अपवर्तित किरण, सी डी पारगमित किरण। इस टाइप से पूरा एक्सपेरिमेंट है। ये यहाँ तक तो हमको खुद करना होता है, फिर यहाँ ऑल पिन लगा के करते हैं इसको। ठीक है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, माइनर एक्सपेरिमेंट है, आपके काम आएगा ऑप्टिक्स के अंदर। उतार लो इसको।